हाय स्टूडेंट, जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं कैसे कोरलड्रा में क्रॉप टूल और नाइफ टूल का उपयोग किया जाता है। सेकेंड, क्रॉप टूल का एक हिस्सा है वर्चुअल सेगमेंट्स, डिलीट टूल और इरेजर टूल। मतलब आज का मेन जो हमारा टॉपिक है वह क्रॉप टूल में जितने ऑप्शन दिखाई देते हैं, अब वो क्रॉप टूल हो या नाइफ टूल हो या वर्चुअल सेगमेंट्स टूल हो या इरेजर टूल, एक एक करके हम सारे टूल के बारे में आज के क्लासेस में डिस्कस करेंगे और इसका क्या यूज है, कोरलड्रा में काम करते हो क्या क्या किया जा सकता है। इससे हम लोग आज के क्लासेस में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए लोग देखते हैं कि क्रॉप टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कोरलड्रा में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल का उपयोग सबसे ज्यादा किसी भी हिस्से को क्रॉप करने के लिए किया जाता है। तो जो क्रॉप टूल है यह दोनों पे काम करेगा। आप वेक्टर इमेजेस बना रहे हो, वेक्टर से पे जो भी डिजाइनिंग कर रहे हो उसमें भी काम करेगा। अगर कोई बाहर से आप इमेज इंसर्ट करा रहे हो वहां पे भी काम करेगा। प्लस पॉइंट क्या है इसमें, जो क्रॉप टूल है, अगर आप कोई शेपे से कोई डिजाइनिंग क्रिएट कर रहे हो वहां पे भी क्रॉप टूल काम करेगा। अगर कोई इमेज आप ओपन कर रहे हो कोरलड्रा पे और इमेज के किसी हिस्से को आपको कट करना है तो वहां पे भी क्रॉप टूल काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि इमेज को कैसे कोरलड्रा में क्रॉप करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी बैनर या आईडी कार्ड या विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है, हमको पिक्चर इंसर्ट करके लगाना होता है। पिक्चर हमको इंसर्ट करके लगाना होता है। तो उस कंडीशन में सोच रहे हैं कि कोरलड्रा में भी उस पिक्चर को आसानी तरीके से कट कर लें और जहां पे उसको मूव करके लगाना है वहां पर हम लोग लगा दें। तो चलिए सबसे पहले हम पिक्चर को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि अगर पिक्चर को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो हमारा इंपोर्ट का ऑप्शन खुल जाएगा और पिक्चर हमको जो भी यहाँ पे ओपन करना है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक्चर को ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने पिक्चर हैं या डॉक्यूमेंट्स में भी हमने रखा होगा या डाउनलोड में भी रखा होगा, बहुत सारे पिक्चर है। चलिए हम किसी एक पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जो भी पिक्चर है किसी एक पिक्चर को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं और उसी पे एक करके देखने वाले हैं। तो मैंने इस पर्सन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने बाद हमने कर दिया इंपोर्ट और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा पिक्चर ऐसे दिखने लगेगा। तो अगर कोई कहता है कोरलड्रा में अगर पिक्चर को ओपन करना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो हम जवाब देंगे कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन खुलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने उस पिक्चर को कहां पे रखा है। तो मैंने पिक्चर को ओपन किया। अब ओपन करने पर होता क्या है, सपोज मैं सोच रहा हूं कि इस पिक्चर का यह वाला जो हिस्सा है केवल मुझे उसको क्रॉप करना है, न यह वाला चाहिए न यह वाला चाहिए। क्रॉप का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है उसका जितना हिस्सा आपको क्रॉप करना है, जितना हम लोग क्रॉप करते हैं वही हमारा इंटरफेस पे प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ना मुझे यह चाहिए ना यह चाहिए, मुझे बस इतना ही हिस्सा हमको चाहिए। उसके लिए हम करेंगे क्या, क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद से जिस हिस्से को हमको क्रॉप करना है उस हिस्से को हम आसानी तरीके से यहां से क्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बन गया। अब जो हमने क्रॉप किया है हम चाहेंगे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसको मूव भी कराया जा सकता है। ऐसे मूव कराया जा सकता है, जहां पे लेके जाएंगे वो हिस्सा हमारा यहाँ पे क्रॉप होगा। सपोज मुझे इतना ही क्रॉप करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से हम इंटर बटन दबाते ही, जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो इतना ही हिस्सा हमारा क्रॉप होके आ जाएगा। मीन्स कोई भी वेक्टर हो, इमेज हो, जितना हिस्सा उस इमेज का चाहिए आप आसानी तरीके से क्रॉप कर सकते हो। सपोज मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसके लिए फिर से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप किया हमने और इंटर बटन दबाया और भी हमारा इमेज क्रॉप हो जाएगा। और इसको और छोटा बड़ा करना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऐसे तो छोटा बड़ा करेंगे लेकिन जितना हिस्सा हमने कट किया है उतना हिस्सा हमारा दिखाया जाएगा। अब कहीं पर मूव करना है या इंसर्ट करके लगाना है हम आसानी तरीके से लगा के देख सकते हैं। ये तो हमारा इमेज पे कैसे अप्लाई करते हैं। अगर सपोज हम सोच रहे हैं
कि वेक्टर पे इस्तेमाल करें तो क्या होगा। तो वेक्टर पे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर शेप लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और सपोज मान लीजिए हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और मैं आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ, कलर भी हमने फिल कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि इतना हिस्सा हमको क्रॉप कर देना है, ये वाला हिस्सा हमको नहीं चाहिए। इसके लिए फिर से करेंगे क्या, क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और जितना हिस्सा हमको क्रॉप करना है हम अपने रिक्वायरमेंट के उसको क्रॉप कर लेंगे। सपोज मुझे इतना ही चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंटर बटन दबाते ही यहां से ये क्रॉप हो गया। ऐसे हमने क्रॉप किया। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, अगर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं या बिना सेलेक्ट किए करते तो अंतर क्या होता है। देखिए ना, पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया है ना, हमने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है। अब हम अगर क्रॉप टूल इस्तेमाल करते हैं और ऐसे क्रॉप करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं तो होता क्या है कि जो भी पहले का इंटरफेस था, जैसे इमेजेस था, ठीक है, और जो हमारा रेक्टेंगल था, तो जितना हमने क्रॉप किया केवल वही हिस्सा क्रॉप होके आया। मींस अगर तुम सोच रहे हो कि एक साथ हमने कई सारा वेक्टर बनाया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने कलर कर दिया, फिर हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और मैंने इसको कलर कर दिया, और एक और रेक्टेंगल लिया और इसको भी हमने कलर कर दिया, और हम सोच रहे इस पार्टिकुलर हिस्से को क्रॉप करना है या इसको क्रॉप करना है या इसको क्रॉप करना है। तो अगर हम किसी पार्टिकुलर हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं और सोच रहे ये भी रहे और ये भी रहे और ये भी रहे, तो सबसे पहले क्रॉप टूल का इस्तेमाल करने से पहले उस हिस्से को सेलेक्ट करना होगा जिस इमेज को आपको क्रॉप करना है या जिस वेक्टर को आपको क्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल हमको इसको क्रॉप करना है तो ना इसको सेलेक्ट करेंगे ना इसको सेलेक्ट करेंगे ना इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी को ना सेलेक्ट करते तो क्या होगा, तो अगर किसी को नहीं सेलेक्ट करते हैं तो बस यही क्रॉप हो जाएगा और जो पहले वाला हिस्सा है वह सारा का सारा गायब हो जाएगा, मीन्स वो कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हम सोच रहे नो ये भी रहे ये भी रहे और ये भी रहे, और बस हमारा इसमें से जो हिस्सा क्रॉप करना चाहते हैं वह क्रॉप हो जाए और प्रेजेंट टाइम में जितना हमने क्रॉप किया वो भी रहे और तीनों हमारा सेपेज रहे। उसके लिए सबसे पहले हमको जिसको क्रॉप करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, मैं किसी को नहीं सेलेक्ट करता हूँ और आता हूँ क्रॉप टूल पे और इस समय मैं क्रॉप कर रहा हूँ। होगा क्या, केवल यह हिस्सा हमारा रहेगा, ये भी क्रॉप हो जाएगा, ये भी क्रॉप हो जाएगा, और जितने हिस्से उसके बाद दिख रहे हैं वो सारा का सारा हिस्सा डिलीट हो जाएगा, जैसे मैंने कर दिया, इंटर बटन दबाया, देखिए। लेकिन हम सोच रहे नो जो हमारा पहले से डाटा है यह और यह और यह हमारा यहीं पर है क्योंकि इसमें हमको काम करना है। अब इसमें से हम कुछ हिस्सा क्रॉप करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम उस रेक्टेंगल को उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद तब जाएंगे क्रॉप टूल पे और तब यहां से क्रॉप करेंगे। अब क्या होगा, यह हिस्सा क्रॉप तो होगा ही होगा, लेकिन जो हमारा बाहर वाला जो हिस्सा है यह तीन हमारा रेक्टेंगल है वो भी रहेगा और जो हमने क्रॉप किया वो भी रहेगा, जैसे हमने कर दिया इमेज पर। क्लियर है, क्या मतलब है, जब हम इसी पेज पे कई सारा रेक्टेंगल बना दिए, कई सारे इमेजेस ला दिए, तो हम सोच रहे हैं केवल इसी क्रॉप करें, लेकिन यह वाला हिस्सा तो रहना ही रहना चाहिए, इसका हमको काम है क्योंकि हमको दिखाना है। तो करते क्या है, अगर नॉर्मल इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर बटन दबाते हैं तो केवल यही हिस्सा क्रॉप होगा और पूरा का पूरा हमारा डिलीट हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम सोच रहे नो केवल यह हमारा क्रॉप हो, यह और यह बचा है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, यह दोनों बचा रहेगा, यह केवल क्रॉप होगा, कुछ ऐसा, इंटर, बस समझ बात है आपको ना। फॉर एग्जांपल 5 इमेज है तो अगर बिना सेलेक्ट किए हम क्रॉप करते हैं, ठीक है, किसी इमेज को क्रॉप कर देते हैं पांचों में से, तो सब डिलीट हो जाएगा और जिसको क्रॉप किए उतना हिस्सा बस आ जाएगा, अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जिस इमेज को हम क्रॉप करेंगे वह क्रॉप होगा और 4 जो इमेज वो भी रहेंगे, मतलब सारा इंटरफेस दिखाई देगा। तुम सोच रहे नो सब कुछ हट जाए और जितना हम क्रॉप किए केवल वही रहे, तो उसको सेलेक्ट मत करो, बस जहां पे क्रॉप करना बस क्रॉप टूल लगाओ और ड्रैग एंड ड्रॉप करो और इंटर बटन दबा दो, क्रॉप होकर चला। क्लियर है ना, इसमें डाउट है अभी, चलिए। तो ये हमारा है क्रॉप टूल।
मतलब क्रॉप टूल का मतलब ये सिंपल शब्दों में किसी हिस्से को क्रॉप करना चाहते तो आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो जुड़े हैं तो सब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा टूल है, हाँ अगर यह चाहते हो इसमें भी क्रॉप कर सकते हो। जैसे हमने ले लिया इलिप्स और कंट्रोल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ से कलर कर दिया और आउटलाइन को हमने थोड़ा मोटा कर दिया, और यहाँ पे क्रॉप करना चाहते बस सेलेक्ट किया, और ऐसे भी हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। इस हिस्से को क्रॉप करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे इंटर बटन दबाया और इसे क्रॉप आ गया। क्लियर है बाबू? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है क्रॉप टूल में, बस यहाँ पे जा दिया। ऐसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी पार्टिकुलर हिस्से को कट कर सकते हो और डिजाइनिंग कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। क्या उसके लिए हम आगे टूल पढ़ाएंगे। इतना इतना क्लियर है ना क्रॉप टूल का क्या यूज है? बोलो। चलिए इसी बहाने एक और बात बता देते हैं आपको। जैसे कल के क्लासेस में आप लोग पूछे थे कि सपोज मान लीजिए सर आप एक रेक्टेंगल बना दिए, फिर से एक और रेक्टेंगल बना दिए, फिर से एक और रेक्टेंगल बना दिए, और तुम सोच रहे हो तीनों का एक ग्रुपिंग कर दें। मींस जैसे हमको तीनों को एक साथ मूव कराना है तो इसे पूरा सेलेक्ट करना पड़ता है और तब इसे मूव कराते हैं। हम सोच रहे नो, हम सोच रहे एक ग्रुप में कर दे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक बार सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देंगे कंट्रोल के साथ जी। अब जैसे कंट्रोल जी करेंगे तो जितने हमारे शेपेज एक ग्रुप में हो जाएंगे। तो आप अब एक को सेलेक्ट करो तो पूरा सेलेक्ट होगा और पूरा मूव होगा। एक तो तरीका था हमको पूरा पिक टूल लेना पड़ता था, पूरी को सेलेक्ट करना पड़ता था। हम सोच रहे एक ग्रुपिंग कर दे, तो ग्रुपिंग करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल पूरा सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी करते हैं, और जैसे कंट्रोल जी करते हैं वो हमारा पूरा का पूरा शेप एक ग्रुप में हो जाता है, और एक को मूव कराएंगे तो सारा का सारा मूव होता है। उन्हें यही बताया था कल के क्लासेस। क्लियर है? अगर अनग्रुप करना है फिर से पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू करेंगे, और कंट्रोल यू करके बाहर एक बार क्लिक करेंगे, फिर से देखिए अलग, ये अलग और ये अलग। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे दो शेपेज को ग्रुप करना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो कंट्रोल प्लस जी, और अनग्रुप करना है तो कंट्रोल प्लस यू। चलिए नेक्स्ट अगला जो टूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो अगला टूल है फिर से इसको समझने के लिए हम आते हैं इमेज को इंसर्ट कराते हैं, कंट्रोल प्लस आई, क्योंकि ये भी इमेज पे काम करेगा, और सेलेक्ट किया हमने और पिक्चर को इंसर्ट करा दिया। और पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगला जो टूल है वो है नाइफ टूल। जैसे नाम से पता चलता है कि नाइफ टूल करता क्या, ठीक है, क्या करता है जी, काटता है बस। चलिए ध्यान दीजिएगा, नाइफ टूल से ये पता चल रहा है कि नाइफ टूल एक प्रकार का ऐसा टूल है जिसके सहारे हम लोग अपने इमेज को या अपने वेक्टर शेपेज को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज क्रॉप से क्या हो रहा था, उतना हिस्सा क्रॉप हो जा रहा था जितना हम इसका क्रॉप करना चाहते थे। नाइफ जैसे सपोज हम सोच रहे हैं इस इमेज को हम यहाँ से क्रॉप कर दें, यहाँ से लेके और यहाँ से क्रॉप कर दें, बीच से क्रॉप करना चाहते हैं, अलग और ये अलग। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाहर से क्लिक करके और यहाँ से क्लिक किया हमने, और ऐसे हम लोग नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसे डॉटेड हमारा बना है, और ऐसे लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब बाहर क्लिक करेंगे और देखिए ये हमारा, इसमें टूल हमें, जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया और रेक्टेंगल ड्रॉ करके मैंने आउटलाइन थोड़ा मोटा कर दिया और इसको कलर कर दिया। जो अगला टूल है वो हमारा वर्चुअल सेगमेंट्स डिलीट टूल। मींस मतलब क्या होता है, सपोज हम सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर हिस्से को डिलीट करना। फॉर एग्जांपल हमारा एक रेक्टेंगल बना है और मैं एक और रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो सोच रहे हैं जो मैंने यहाँ पे इसको डिजाइनिंग किया है और मैंने थोड़ा आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर दे रहा है, और यह वाला जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा हमको डिलीट करना है। या पर्टिकुलर कलर नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको नॉन करते हैं, व्हाइट कलर करते हैं इसका भी, और हमने कर दिया इसका व्हाइट। और जो हमारा यह हिस्सा है इसको हमको कट करना है, यह वाला हिस्सा हमको कट करना है।
या ये वाला हिस्सा हमको कट करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सहारे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किया और ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हिस्सा हमारा कट। तो मतलब क्या है, जब लोग कई सारे सेपेज क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक और सेपेज क्रिएट कर दिया और एक और सेपेज क्रिएट किया, तो जो बाहर वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं रखना है। इसमें डिजाइनिंग तो हमारा यही होना चाहिए, थोड़ा सा हम इसका आउटलाइन थोड़ा मोटा कर देते हैं और सेलेक्ट करके इसका भी आउटलाइन हमने मोटा कर दिया, और हम सोच रहे यह वाला हिस्सा हमारा कट हो जाए, यह वाला हिस्सा हमारा कट हो जाए। तो ये क्या करता है, उस हिस्से को वर्चुअल सेगमेंट्स क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लिक किया और इस हिस्से को डिलीट करना, तो मैंने यहाँ पे लाया और सेलेक्ट कर दिया, डिलीट हो गया। फिर से बीच वाला हमको डिलीट करना, हमने लाया और ऐसे डिलीट कर दिया। तो होता क्या, जो अंदर की है ऐसे आसानी तरीके से डिलीट किया जा सकता है, लेकिन बाहर क्लिक करेंगे तो ऐसे पूरा डिलीट हो जाएगा। जो यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको बाहर क्लिक करके ऐसे पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमने रेक्टेंगल बनाया और फिर अंदर ड्रॉ किया और अंदर सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो यह केवल हिस्सा डिलीट होता है। लेकिन देखो ये इसके पास से सारा बाहरी हिस्सा है, तो एक बार में अगर इसको डिलीट कर दे तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। मींस अगर आप कोई डिजाइनिंग करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिया और फिर से यहाँ पे इसको लिया, फिर से यहाँ पे इसको लिया, तो हम सोच रहे जो बाहर का जो हिस्सा है वो रहे, जो अंदर वाला जो हिस्सा हमने बनाया और यह दोनों डिलीट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आएंगे वर्चुअल सेगमेंट्स पे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और इस हिस्से को हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इस हिस्से को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। एक अच्छी सी डिजाइनिंग क्रिएट किया सकता है। लेकिन अगर हम सेम यही अगर हम क्या करते हैं, अप्लाई बाहर करते हैं, तो क्या होगा, बाहर वाला हिस्सा जो वो डिलीट हो जाता है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। क्लियर है? मींस अगर बाहर क्लिक करोगे तो बाहर जितने हिस्से रहेंगे, जितने इंटरफेस रहेंगे, वो सारा का सारा एक बार में डिलीट हो जाएगा, और जो अंदर होगा वो अंदर सारा का सारा एक बार में डिलीट होगा। जैसे सेलेक्ट किया, वैसे सेलेक्ट किया और ऐसे करके डिलीट कर दिया। तो डिजाइनिंग करते सब लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बना ही देते हैं, इसको सेलेक्ट किया और फिर से एक और बना दिया, फिर हमने यहाँ पे एक और बना दिया और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ला कर देते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इसको डिलीट कर दूं, इसको हटा देता हूँ। और इसमें हम सोच रहे हैं कि जो यह जो हिस्सा है, जो बीच वाला, यह और यह और यह और यह हट जाए। बस हम यहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे और इस हिस्से को क्रॉप करना है, इस हिस्से को क्रॉप करना है, इस हिस्से को क्रॉप करना है और इस हिस्से को क्रॉप करना है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे डिजाइनिंग हम लोग क्रिएट करके देख सकते हैं। मींस अगर बाहर जाओगे तो बाहर वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा, अगर अंदर जाओगे तो अंदर वाला डिलीट होगा, लेकिन वह किसी का अंदर होना चाहिए। सपोज ये किसी के अंदर नहीं, ये पूरा बाहर है, तो एक बार में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार में डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ हो तो अंदर वाला डिलीट होगा, एक बार क्लिक करेंगे तो, और एक बार क्लिक किया तो अंदर, अंदर की तरफ, बाहर तो बाहर की तरफ, कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा हमको आकार देना है तो बस बीच वाला सेलेक्ट करके डिलीट कर दी, कुछ ऐसा डिजाइनिंग कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने फिर से इसको सेलेक्ट कर दिया, मैं सोच रहा हूँ बस क्या हो, इसके और इसके बीच वाला हिस्सा डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया हमने और इसको डिलीट कर दिया, सोच रहे इसको भी डिलीट कर दे, एक अलग आकार दे दे, बीच बीच में सेलेक्ट किया और ऐसे इसको डिलीट कर दिया। लेकिन अगर बाहर क्लिक करते तो नहीं कर पाते, क्लिक किया और यहाँ से इसका अलग कलर कर देते हैं, ऐसे क्लिक करके हम यहाँ से जोड़ना पड़ेगा हमको, ये अलग है और यहाँ पे अलग है। अब इसको जोड़ने के लिए फिर से नोट्स को हमको ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा जुड़ेगा। ये तरीके हैं कि आप लोग कैसे कट करना चाहते हैं, हो जाएगा। क्या कर रहा समझ बात है आपको, कट करने का काम कर रहा है। कहीं भी देखो, जैसे मान लो हम आ जाते हैं सर्कल को, और सर्कल को बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको कट करें तो क्या होगा, मैं अपनी रिक्वायरमेंट की इसको कट करना चाहती हूँ, वाला हिस्सा, बस आएंगे यहाँ पे और वर्चुअल असाइनमेंट और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको भी डिलीट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और ये अलग अलग हिस्सा भी बन जाता है, देखिए ऐसे, ये अलग, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां जहां डिलीट करना वहां डिलीट किया, और ऐसे ही बना कर रखना है, ऐसे ही बना कर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। सिर्फ वो मतलब पहले कंट्रोल जी करके जाए जी, इनसे सेलेक्ट करके कट करेंगे, फिर क्या होगा, क्या कर रहे हो, इसे इसको सेलेक्ट कर लिया
और एक और सेलेक्ट कर लिया, और एक और सेलेक्ट कर लिया, और अब सोच रहे ग्रुप कर लो। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, और नहीं तीनों को एक शिफ्ट ऐसे, और क्या करना चाहते हो तुम? हो गया ना, आप फिर से मतलब कोई क्वेश्चन कट करके मतलब फिर से मतलब अलग अलग लिखी हुआ है। नहीं तो ये देखो ये हिस्सा कट जा रहा है ना, एक सेपे में नहीं आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं वर्चुअल असाइनमेंट, इसको लाते हैं, डिलीट करते हैं, और यहाँ पे अगर फिल होगा तो कलर होगा। देखो ये अलग है। अब देखो यह हिस्सा मैंने कट किया है ना, देखो यह नहीं हो पा रहा, यह नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्क्वायर शेप यही है केवल। ये वाला हिस्सा देखो कुछ हिस्सा कट जा रहा है ना यहाँ पे, देखो तो जब तक ये पूरा बाउंड्री यहाँ पे क्लोज नहीं होगा ना, तब तक आसानी तरीके से नहीं होगा। यहाँ से क्लोज कर दो, यहाँ से कर्व को क्लोज कर दो, कुछ ऐसा डिजाइनिंग बन जाए, अब कलर हो जाए। जैसे यहाँ पे क्लोज कर रहे थे कर्व, देखो यहाँ पे लाइनिंग मिला नहीं है, हम सोच रहे इसका भी कलर करें ना, तो यहाँ से यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज कर, जैसे क्लोज कर देंगे तो देखो कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। मतलब यह जो हमने रेक्टेंगल बना रहे हैं हम, यह रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल बना के हमने क्या किया, इसको एक और ले लिया यहाँ से, और बीच में हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। तो कट करने से क्या होता है, यह हिस्सा यहाँ पे कट हो गया ना। अब होता क्या है कि ये अलग है, तो ये बीच में इसमें जुड़ा ही नहीं दोनों, तो जो कलर कर रहे हैं तो कोई कलर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जुड़ जा रहा है, ठीक है, वो जुड़ जा रहा, शेपे जुड़ रहा है, लेकिन कट करने का तरीका वही है, ठीक है ना। जब कट कर देंगे तो अलग हो जाएगा। ये 3-4 शेपेज हैं, 3-4 इमेज एक ग्रुप में कर दोगे, और किसी पार्टिकुलर हिस्से को चाहते हो कट कर देना, वो कट कर दोगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ काम कर रहा है। मीन्स जब तक यह कर्व नहीं होगा, जब तक ये क्लोज नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे कुछ इस प्रकार का, इसको क्लोज करना है, कर्व को क्लोज कर सकते हैं और कलर दे सकते हैं, हो जाएगा जी। करके देखिए, कोई दिक्कत तो बताइए। यूट्यूब बना दिए थे, चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वह है, थोड़ा आउटलाइन को मोटा करते हैं, और अगला जो ऑप्शन है इसी में वह है इरेजर। इरेजर से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा टूल है जिसके सारे हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका डायमीटर बढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा, और इसको थोड़ा और मोटा करना है इसको, तो देखो इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो आप लोग राउंड में आप क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, और एक आप रेक्टेंगल में कर सकते हो, मींस स्क्वायर शेप में कर सकते हो। अब इरेज का मतलब क्या है, जितना आपको हिस्सा आपको इरेज करना है, तो कई लोग इसको डिजाइनिंग के लिए भी इरेज करते हैं, और कई लोग नॉर्मल यहाँ से इस पर्टिकुलर हिस्से को हटाने के लिए भी इरेज करते हैं। सपोज मान लो हम यहाँ से इस हिस्से को इरेज करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हम आएंगे और कुछ ऐसे इरेज कर सकते हैं, इस हिस्से को किसमें नहीं, जो ये इरेज हो रहा है ना, तो जो बैकग्राउंड में जो इफेक्ट दिख रहा है, जो कलर दिख रहा है, वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक ही हिस्सा है, ये अलग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है ना, ये एक ही हिस्सा है। तो इरेजर टूल का मतलब क्या है, इरेजर टूल यही है, कभी कोई डिजाइनिंग करते हैं, सोच रहे इरेज करें, कुछ ऐसा हम लोग इरेज करते हैं, जैसे बीच में हमको इरेज करना है, बस ऐसे इरेज कर दिया, ठीक है ना। डिजाइनिंग करते समय इसका प्रयोग करते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पे लेते हैं और इलिप्स ले लेते हैं, और बीच से हमको इरेज करना कुछ ऐसा, तो हम क्या करेंगे, कलर ले लिया, और कलर लेने के बाद थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा क्या कर देते हैं, मोटा, और बीच से हमको इरेज करना, तो इरेजर पे आ जाएंगे, और इरेजर पे आने के बाद हम क्या कर दे, सर्कल लिया और थोड़ा सा इसको मोटा कर दे, थोड़ा सा, और बस हम यहाँ से लाइन क्या कर देंगे, खींच देंगे। समझ पाते हैं आपको ना, नहीं ये तो हमारा ये अलग नहीं हुआ है, ये तो बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर दिखा रहा है, कलर करके दिखाऊं, जैसे हमारे ये शेपेज है, इसका कलर कर देता हूं ग्रीन, अब देखो इस पे लाके रखता हूं, क्या होता है, अब इसका कलर यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब इसको ऊपर नीचे करना है, तो मैंने बताया ही था आपको कैसे इसको लेयर को ऊपर नीचे करना है, कैसे नहीं करना है। सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ऊपर करना चाहता हूँ, देखो कुछ ऐसा कलर आ जाता है, समझ पाते हैं आपको, मतलब जो बैकग्राउंड में कलर वो क्या हो जा रहा है, हिल हो जा रहा है। ऐसा मत समझना आप लोग ये अलग हिस्सा हो जा रहा है। मतलब इरेजर क्या करता है, डिजाइनिंग करते समय
ठीक है, किसी हिस्से को मिटाना है और एक अलग लुक देना है तो वहां पे इरेजर टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें दो ऑप्शन है, राउंड और एक स्क्वायर। अगर स्क्वायर में करते हैं तो कुछ ऐसा है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे है और थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा मोटा करते हैं और आ जाते हैं इरेजर पे और स्क्वायर से कुछ समझ बात है आपको। देखिए ऐसे आप पूछो तो पता नहीं क्या पूछ रहे थे। तो ये जो नाइफ टूल्स का मान ये काम कर रहा है कब से? क्या कर रहे हैं? नहीं जो नाइफ टूल्स है सर, बता रहे हैं, नाइफ टूल वो कट करते तो पूरा दोनों हिस्सा अलग अलग हो जाता है जी, ये अलग नहीं होता है, वो एक डिजाइनिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हो। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए नाइफ टूल को मैं अभी बता रहा हूँ, तब तक कुछ टाइम के लिए मैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब लाइव क्लास 40 मिनट बाद बंद हो जाएगा तो थोड़ा स्टॉप करते हैं इसको।